क्या कुछ उसमें चर्चाएं हुई तो आगे आने वाले समय में यहाँ झारखंड वासी ये 2 दिवसीय 18-19 आज बगीचा इस सभागार में चिंतन मंथन का जो निष्कर्ष निकला वो बहुत ही स्पष्ट रूप से सटीक रूप से हम लोगों ने निर्णय स्थिति में आ गए। पहली तो बात है कि ये भाषा भोजपुरी भाषा विरोध में जो आंदोलन छिड़ी गई थी और कोयलांचल में धनबाद बोकारो में भोजपुरी और मगही भाषा दोनों का विरोध में जो युवाओं की आवाज़ बुलंद हुई, वहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई। अंततः वहाँ से सफलता मिली, आंशिक सफलता मिली और पूर्ण रूप से वहाँ के जिला से दोनों भाषा को रद्द करना पड़ा सरकार। बाकी हमारी लड़ाई संपूर्ण झारखंड में उनका भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा जो बाहरी भाषा अतिक्रमण किया हुआ है झारखंडी भाषा के ऊपर पर, तो व्यापक रूप से झारखंडी भाषा आंदोलन भी उसके बाद फिर चालू हो गया। उसके साथ साथ खतियानी आंदोलन चालू हुआ। खतियानी आंदोलन में रन फॉर खतियान, उसके बाद मानव श्रृंखला, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से विधानसभा घेराव प्रदर्शन अलग अलग समय में अलग अलग संगठन द्वारा हुआ। लेकिन 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक जो झारखंड सरकार बजट सत्र चलाई, 1 महीना तक उसमें पक्ष विपक्ष में काफी नोकझोंक हुई, लेकिन इक्का दुक्का विधायक छोड़ करके सत्ता पक्ष के नेता विधायक इस खतियान के आधार पर जो प्रखर रूप से प्रबल रूप से जो बात को रखने का कोशिश किया, इक्का दुक्का, बाकी लोग चुप्पी साधे हुए। अंत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अपने नियत नीति को स्पष्ट कर दिया और कहा कि 1932 के खतियान जो है ना वो व्यवहारिक है, न्यायालय खारिज कर देगी और हम भी खतियान के आधार पर उस आधार पर हम कोई स्थानीय नीति नहीं बना रहे, जो बनाएंगे समय आएगा बनाएंगे, इस तरह बोल के टाल मटोल कर दिया। उसी मुद्दे पर भी हम लोगों ने समीक्षात्मक हुआ। समीक्षा ये हुई कि अब हम लोग आंदोलन तो जारी रखेंगे, जन जागरण जारी रखेंगे, इसके साथ हम लोग अपना वैकल्पिक प्रारूप, स्थानीय नीति का प्रारूप खुद तैयार करेंगे और उसके बाद जो है ना पेशा कानून का भी क्या प्रारूप यहाँ बना नहीं हो, तो पेशा कानून ग्राम सभा को ग्राम गणराज कैसे होगा और पेशा कानून कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, उसके लिए प्रारूप समिति तैयार किया हम लोगों ने और उसके प्रारूप समिति के चेयरमैन सर्वसम्मत से गीताश्री उरांव पूर्व शिक्षा मंत्री को चेयरमैन बनाया गया और उनके साथ कुल 11 सदस्य होंगे जो जितने विशेषज्ञ होंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या पेशा कानून पर जो जल जंगल जमीन पे लड़ रहे हैं उनको अपना संगठन बना के प्रारूप तैयार करेगा और करीब करीब हम लोग मोटा मोटी मिनिमम समय 1 महीना रख रहे हैं, मान के आगे भी बढ़ सकता है लेकिन टारगेट है 1 महीना के अंदर में संकलन करेंगे। उसी तरह स्थानीय नीति का प्रारूप समिति तैयार हो गया जिसका चेयरमैन पूर्व विधायक सूर्य सिंह मिश्रा को बनाया गया और 11 सदस्यों को लेके वो 1 महीना के अंदर में बनाएंगे। हाई कोर्ट ने क्यों खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रावधान है, संविधान के आर्टिकल 63 में क्या प्रावधान है और देश के अन्य राज्यों में स्थानीय नीति निर्धारण करने का मापदंड क्या है, ये तमाम तथ्यों को, दस्तावेजों को कलेक्ट करके हम लोग प्रारूप तैयार करेंगे 1 महीना के अंदर में। अगर बनता है 1 महीना ठीक है, समय विस्तार भी हो सकता है। इसी तरह का जो है ना, इसी तरह का और भी कमेटी बन गया। कल भाषा शास्त्रीय लोग आए थे, 9 भाषा झारखंडी में 9 भाषा है, संथाली, मुंडारी, कुरुमाली, पंचपरगनिया है, कोठा भाषा है। ये तमाम भाषाओं को लेकर के एक तो झारखंड साहित्य अकादमी का गठन हो गया। उस अकादमी का जो है ना मुख्य संरक्षक मैडम गीताश्री उरांव को बनाया गया है। मुख्य संयोजक मुझे जिम्मेदारी दी गई सूर्य सिंह मिश्रा को और 9 भाषा विभाग के भाषा शास्त्रियों को संयोजक मंडली में रखा गया और तय किया गया कि आगामी 28 जून को जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में 1 दिवसीय सेमिनार किया जाएगा। उसमें तमाम भाषा शास्त्रियों से बात करें और केजी टू पीजी किस तरह सिलेबस बनेगा और भाषा आंदोलन का बड़ा अहम मुद्दा बनेगा कि हम लोग एक प्रारूप जो कि सरकार आज तक नहीं बनाई है, हम लोग खुद बनाने जा रहे हैं और उसका विकल्प तैयार करने जा रहे हैं। तो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो भाषा को लेके, एक तो पेशा कानून को लेके प्रारूप बनेगा, स्थानीय नीति लेके प्रारूप बनेगा।
हम लोगों ने झारखंड समन्वय समिति केंद्रीय समिति के में छत्र छाया तले हम लोग अभी एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है, 5-7 गो संयोजक मंडली बने, उसका आगे दिन में विस्तार किया जाएगा और इसका जिला लेवल में भी झारखंड समन्वय समिति बनेगी। इस तरह से हम लोग लक्ष्य रखा है कि जो आंदोलनरत है आंदोलनकारी युवाओं को एक एक गांव में 10 महिलाएं युवतियों को और 10 युवाओं को हम लोग सक्रिय सदस्य बनाएंगे और उनका लक्ष्य रखा है कि 1 लाख जितना जल्द हो सके इसका लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो ये बड़ी बात हुई जो आंदोलन के लोगों को हम लोग बोलबंद करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया कि एक प्रमंडलीय स्तर पर फिर 3 दिवसीय करके होगा और तिथि क्या होगा, लेकिन मोटा मोटी संथाल परगना में प्रमंडल में 3 दिवसीय होगा आपका जुलाई महीना में, कोल्हान में होगा आपका किरीबुरु में 3 दिवसीय होगा, उत्तरी छोटनागपुर मैथन में होगा 3 दिवसीय, पलामू प्रमंडल का नेतारहाट में 3 दिवसीय और दक्षिण छोटनागपुर में हुंड्रू जलप्रपात में 3 होगा। यानी 5 प्रमंडल को जोन में बांट दिया और हम लोग चाहते हैं कि युवा पीढ़ियों को नेतृत्व की क्षमता प्रदान करना है, लीडरशिप वर्कशॉप करके उनको लीडर तैयार करना आने वाला दिन में, और ये हमारा लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य ये चीज है कि इसमें भी किया गया क्या ये 2024 में तीसरा विकल्प की जरूरत है। ये सारे चिंतन मंथन में आया कि निश्चित रूप से कि इन 22 वर्षों के अंदर में जो पक्ष है वो कल सत्ता में थे, जो पक्ष है वो आज सत्ता में है, कल विपक्ष में थे, और जो विपक्ष में है बीजेपी कल सत्ता में थे, और कभी कभी दोनों ही मिलके जेएमएम और बीजेपी सत्ता का सुख भोग किया हुआ है। यानी एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं, और जो बदहाल झारखंड का बना है, बेहतर के जगह में बदतर बनने की स्थिति हुई, उसके लिए